मैं आपके सामने ये आर्गूमेंट रखता हूँ कि जनरल शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान से ज़्यादा शरीफ, जरदारी और आसिम रजीम के स्पोक्समैन की हैसियत से, उनके मुलाजिम की हैसियत से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर आप बहुत नरमी करें, बिल्कुल प्रोफेशनल रहें, खार ना निकालें अपनी, तो आपको टर्म यूज़ करनी चाहिए शरीफ, जरदारी, आसिम रजीम। ये प्रोफेशनल टर्म है। यहाँ पर अब इस्टेब्लिशमेंट की टर्म जो है उसकी बिल्कुल जो है ना वो एक रिडंडेंट हो चुकी है, वो एक्सप्लेन नहीं करती सूरत हाल को। अगर आप ज़्यादा खार में चले जाएँ तो आप कह सकते हैं कि ये शरीफ, जरदारी, आसिम माफिया है जो इस वक्त पाकिस्तान को रन कर रहा है। लफ्ज़ माफिया हमें DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनकी टर्म की तरफ ले आता है, जहाँ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक इलीगल पॉलिटिकल माफिया है जो पाकिस्तान फ़ौज के जो एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं उसके दरमियान में यानी अज़ब इस्तेहकाम वगैरह को डिसरप्ट कर रहा है थ्रू इट्स नेगेटिव प्रोपेगेंडा। अब ये लफ्ज़ इलीगल जो है ना, इसमें ये बड़ा एक ख़ास की वर्ड है। इलीगल वो चीज़ होती है जिसकी कोई कानूनी हैसियत ना हो, इसका कोई जवाज़ ना हो। सवाल ये पैदा होता है कि जब जनरल शरीफ लफ्ज़ इलीगल पॉलिटिकल माफिया कहते हैं तो क्या वो उस पॉलिटिकल माफिया की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसको बंदूकों के ज़रिए 8 फरवरी 2024 की रात में जब DROs के दफ्तरों में बहुत से सिपाही और अफसर जो हैं वो अपनी मशीन गन्स और सब मशीन गन्स लेके वहाँ दाखिल हो जाते हैं, इलेक्शन के नताइज को तब्दील करते हैं, जिसके नतीजे में 15-16 सीटों वाली जमात है उसको फेडरल गवर्नमेंट भी दे दी जाती है, उसको पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की हुकूमत भी दे दी जाती है। क्या जनरल शरीफ जो हैं वो उस इलीगल माफिया की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या जनरल शरीफ उस इलीगल माफिया की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसकी तरफ उमर अयूब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उसकी निशानदेही की, जहां उन्होंने लोगों को याद करवाया कि वो पापड़ वाले का क्या हुआ? उन्होंने याद करवाया बाकायदा, बड़े पेनफुल क्वेश्चंस हैं। उन्होंने कहा वो फालूदे वाले का क्या हुआ, वो पापड़ वाले का क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ये बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो स्मगलिंग होती है करोड़ों नहीं अरबों रुपए की, वहाँ पे सरहदों के ऊपर कौन खड़ा है? जब उन्होंने बात की कि जो, और फिर मैं आपको याद करवाऊँगा कि सिंध बैंक के अंदर जो 45 अरब रुपए के अकाउंट्स थे बेनामी किस्म के, जिसके ऊपर बाकायदा ISI की और बाकी इदारों की एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन GIT टीम थी, मेरा ख्याल है 6 इदारों की, उसका क्या हुआ? क्या वो इलीगल माफिया है जिसकी तरफ DG ISPR जो है इशारा कर रहे थे? या ये वो इलीगल माफिया है जिसका उमर अयूब साहब कहते हैं कि साबिर मिठू जो हैं वो किसका हिस्सा थे, जो जनरल बाजवा के समधी थे? तो किस इलीगल माफिया, यानी कौन सा ऐसा माफिया है जिसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है, जिसकी तरफ जनरल साहब जो है वो इशारा कर रहे थे? क्या जनरल साहब उस इलीगल माफिया की तरफ इशारा कर रहे थे जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट शहीद अरशद शरीफ को ताक़ुब करके कीनिया में कत्ल कर दिया? क्या जनरल साहब उस इलीगल माफिया की तरफ इशारा कर रहे थे जिसके बारे में ये शक या इल्ज़ाम है कि उसने नवंबर 2022 में वज़ीराबाद में इमरान खान को कत्ल करने के लिए कातलाना असैसिनेशन अटेम्प्ट की? क्या जनरल साहब उस इलीगल माफिया की तरफ इशारा कर रहे थे जिसके खौफ की वजह से और जिसके वेनम के ख़तरे में मेरी तरह के जर्नलिस्ट जो हैं, साबिर शाकिर की तरह के जर्नलिस्ट को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, दूसरे ममालिक में पनाह लेनी पड़ी? क्या जनरल साहब जो हैं वो उस इलीगल माफिया की तरफ इशारा कर रहे थे जिन्होंने सड़कों के ऊपर पोस्टर लगाए हैं गद्दार वतन के? या उस इलीगल माफिया की तरफ इशारा कर रहे थे जो पाकिस्तान के जज साहिबान को, हाई कोर्ट्स में ATC के जज साहिबान को या सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को हरासा कर रहा है, या वो उनके अपनी मर्ज़ी के उनसे फ़ैसले हासिल करना चाह रहे हैं? किस इलीगल माफिया की तरफ जनरल साहब जो हैं वो इशारा कर रहे थे? इसी हवाले से जो बहुत ही मुश्किल सवाल, तीखे क्वेश्चन जो हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब साहब ने उठाए हैं, वो बड़े रेलेवेंट हो जाते हैं। अब मैं इसको अगर समअप करते हुए कहूँ कि जनरल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक बड़ी मासूमाना सी असम्पशन जो है वो नज़र आती है। असम्पशन ये है कि पब्लिक आज भी फ़ौज को, आर्मी को, कौमी सलामती के टर्म को और दहशतगर्दी वाला टेररिज्म की जो टर्म्स हैं उनको उसी तरह से व्यू करती है जैसे 2014 में पब्लिक व्यू करती थी। वो एक एज ऑफ इनोसेंस थी, 10 साल में, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज, या मच वाटर हैज़ पानी, बहुत सा पुलों के नीचे से पानी जो है वो बह गया है। आज सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। आज पाकिस्तान आर्मी को, नेशनल सिक्योरिटी को, टेररिज्म की जो टर्म्स हैं उसके पीछे छुप के आप अपनी सियासत जो है वो नहीं चला सकते। आज पब्लिक के देखने का अंदाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका हुआ है 10 साल के बाद। और जो वो पहले कहते थे ना कि हमेशा से ये टर्म इस्तेमाल की गई कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसको पंजाब पुलिस बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, ये जो कोशिश थी वो तकरीबन कामयाब हो चुकी है। इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जहन में रखा जाए कि पंजाब पुलिस की पता नहीं 4-5 लाख उसकी तादाद है, उसके पास भी हर किस्म के हथियार हैं और उसके पास भी बख्तरबंद गाड़ियाँ वगैरह पाई जाती हैं। इससे उनकी ताकत डिटर्मिन नहीं होती। ताकत इससे डिटर्मिन होती है कि पुलिस की कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिसका अपना कोई कलेक्टिव माइंड हो। फ़र्क सिर्फ इतना है, और वो अब मतलब जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जो कल PTI के ऑफिसर्स के ऊपर रेड हुआ वो भी तो ज़ाहिर पुलिस से करवाया गया। जो वीगोज़ आती हैं वो भी पुलिस लेके आती है, जो लोगों को उठाया जाता है, ज़द-ओ-कूब किया जाता है, मारा जाता है, वो भी पुलिस वालों से करवाया जाता है। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये पुलिस कर रही है? पुलिस तो एक टूल है।
इसी तरह से अभी तक लोगों के जहन में है कि सब कुछ कर रही है फ़ौज कर रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि समझें कि फ़ौज भी जिस तरह से पुलिस ओवरटेक हो चुकी हुई है, इस तरह से बदकिस्मती से आज पाकिस्तान की फ़ौज भी ओवरटेक हो चुकी है। आज चंद वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इस फ़ौज को कंट्रोल कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, और ये जो सूरत हाल डेवलप हो गई है अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, बदनसीबी की बुरी सिचुएशन डेवलप कर गई, अनफॉर्चुनेट है। ये कोई सोशल मीडिया ने नहीं डेवलप की, सोशल मीडिया की पावर नहीं है, ये उन एक्शंस के नतीजे में डेवलप हुई है जो शरीफ जरदारी माफिया ने जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर के साथ मिलकर किए हैं, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान फ़ौज की मॉरल अथॉरिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जिस किस्म का रिएक्शन आपने देखा है वो हुआ है। आज DGISPR की कोई मॉरल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। फ़र्क क्या रह गया है इस वक्त पंजाब पुलिस में और पाकिस्तान आर्मी के अफसरों और जवानों में? फ़र्क यह है कि पुलिस वालों को अपनी हैसियत और अपनी औकात बड़ी अच्छी तरह से पता है। आप उनसे जब भी प्राइवेट बात करते हैं वो कहते हैं कि पुलिस वाले तो कुत्ते हैं, हमारी तो कोई सूरत हाल है नहीं, हमारे कौन पूछता है, हम तो किसी खाते में आते ही नहीं हैं। और जब ISI को उनकी एनुअल रिपोर्ट्स लिखने का दिया गया कि शहबाज शरीफ साहब ने ये अहकाम नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, तो सबसे ज़्यादा फौरी तौर पर जो रिएक्शन था वो पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से आया, जिन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि पुलिस को बिल्कुल आपने फ़ौज के हवाले कर दिया है। फ़र्क अब क्या है पुलिस ऑफिसर्स में और आर्मी के ऑफिसर में? फ़र्क यह है कि पुलिस वालों को ये पता है कि हमारी हैसियत कोई नहीं है। आर्मी वाले अभी भी जो फ़ौज के जवान हैं, अफसर हैं, जैसे जनरल साहब हैं, वो इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि हम जो हैं कोई मुख्तलिफ हैं पुलिस से। ये बहुत जल्दी मेरा ख़्याल है और चंद महीनों में ये सूरत हाल उनको क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान की फ़ौज को भी पंजाब पुलिस जो है वो बना दिया गया है और उनकी तमाम तर मॉरल अथॉरिटी ख़त्म कर दी गई है। और DGISPR ने जो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक दिन पहले, उसके बाद उनकी रही सही कहानी भी जो है वो ख़त्म हो गई है। ये बहुत जल्दी उनको ये सूरत हाल समझ आ जाएगी। अब इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।